फ्रेंड्स, मैं हूं जया पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जयास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बनाएंगे एंचिलाडास। तो ये एक मेक्सिकन रेसिपी है और बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आती है। तो इसके अंदर ढेर सारा वेजिस आता है और बच्चों का फेवरेट चीज भी आता है। और इसके साथ हम टोटिया बनाएंगे और एकदम टेंगी और टेस्टी सॉस बनाएंगे। तो इसके अंदर जो टोटिया होता है वो भी आज हम यहाँ पर घर पर ही बनाएंगे। तो ये सारी चीजें आज यहाँ पर हम सीखेंगे। तो ये एंचिलाडास रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट रेसिपी की शुरुआत करते हैं, बनाते हैं मेक्सिकन रेसिपी एंचिलाडास। तो एंचिलाडास बनाने के लिए सबसे पहले हम टोटिया का आटा लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम 1 कप पीली मकई का आटा डालेंगे और उसके साथ हम उतनी ही क्वांटिटी में यानी कि 1 कप मैदा लेंगे। तो दोनों क्वांटिटी हमें सेम रखनी है। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार यानी कि 1 चम्मच नमक डाल दिया है मैंने और 1 छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम मोइन के लिए तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मोइन है वो ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच तेल ही हमें ये आटे में डालना है। क्योंकि मकई का आटा है तो इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए सिर्फ हमें 2 चम्मच ही तेल डालना है। अगर ज़्यादा तेल इसमें डालोगे तो आप जब इसकी रोटी बेलोगे तो वो रोटी है वो एकदम ऊपर से फट जाएगी। अब ये सबको हमें एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पहले। तो ये तेल और मसाला है वो सारे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद हमें इसके अंदर पानी डालकर इसका मीडियम सॉफ्ट आटा लगाना है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएंगे और एकदम आटे को अच्छे से मसल कर इसका आटा लगा लेंगे। तो इसके अंदर मकई का आटा है तो मकई का आटा ज़्यादा फटता है, तो इसलिए ये आटे को हमें एकदम मसलना ज़रूरी है। तो इसी तरह से आप देख सकते हो ये आटे को हम एकदम मसल मसल कर गूंदेंगे। अब आटा हमारा अच्छी तरह से लग गया है। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर आटे को हम चिकना कर देंगे और फिर से एक बार मसल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आटा है वो एकदम अच्छी तरह से लग गया है। तो आटे को हम एक दूसरे बाउल में ले लेते हैं और आटे को हम ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अभी आटे को हम साइड में रख देते हैं और अब हम सॉस बनाएंगे। तो सॉस के लिए यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर सारे मसाले हैं। तो इसमें नमक, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, कॉर्नफ्लावर, मिक्स हर्ब, ओरेगानो, टोमेटो केचप, बटर, काली मिर्च पाउडर और टोमेटो प्यूरी और ऑलिव ऑयल लिया है। तो चलिए अब हम सॉस बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन गरम कर लिया है। इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच जितना ऑलिव ऑयल लेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी एडिबल ऑलिव ऑयल ले सकते हो। अब ऑलिव ऑयल के साथ हम 2 बड़ा चम्मच बटर भी डालेंगे। अब ये तेल और बटर को थोड़ा सा गरम कर लेना है। इसका धुआं निकले इतना हमें गरम नहीं करना है। तो ये दोनों थोड़ा सा गरम हो जाए फिर इसके अंदर हम 2 बड़ा चम्मच जितना मैदा डालेंगे। अब ये मैदा को इसके साथ अच्छी तरह से हमें सेक लेना है। तो 1 से 2 मिनट तक ये मैदा को हम ये बटर और ऑलिव ऑयल के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो इसको भूनने में एकदम कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि मैदा है वो नीचे जल ना जाए। तो इसी तरह से 2 मिनट मैदा को सेकने के बाद इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। तो इसी तरह से मैदा थोड़ा ऊपर आ जाए फिर इसके अंदर हम 2 बड़ा चम्मच भर के रेड चिली पाउडर डालेंगे। तो रेड चिली पाउडर को भी हम इस तरह से मैदे के साथ अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम एकदम स्लो ही रखनी है ताकि हमारा ये रेड चिली पाउडर है वो ज़्यादा जले नहीं। तो इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालने के बाद आप देख सकते हो इसी तरह की एक पेस्ट बन गई है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे। अब इसके अंदर हमें 1 कप पानी डालना है। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल वाटर ही डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते हैं तो ये ग्रेवी है वो एकदम ठीक होती जाएगी। तो इसके अंदर हमने पूरा 1 कप पानी डाल दिया है और ये ग्रेवी को हम 1 से 2 मिनट तक सौते कर लेंगे।
अब इसके बाद हमें इसके अंदर टोमेटो प्यूरी डालनी है। तो यहाँ पर हम 2 बड़ा कप टोमेटो प्यूरी इसके अंदर डालेंगे। तो पहले हमने 1 कप टोमेटो प्यूरी डाली है। अब इसके अंदर हम दूसरा कप भी टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 बड़ा टमाटर को ब्लांच कर लिया था, फिर इसके बाद इसको ग्राइंड करके छान लिया था। इसी तरह से हमारी घर की बनी हुई टोमेटो प्यूरी तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर हम मसाला करेंगे। तो 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया है, 1 चम्मच हम ओरेगानो लेंगे और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसके साथ आधी चम्मच भुने जीरे का पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच भर के हम रेड चिली पाउडर डाल देंगे। इसके साथ आधी चम्मच हम शुगर डालेंगे और आधी चम्मच हम मिक्स सब को इस तरह हाथों में क्रश करते हुए डाल देंगे और ये सबको हम एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये ग्रेवी को हमें एकदम अच्छी तरह से उबालनी है। तो ये ग्रेवी है वो जब तक थिक ना हो जाए तब तक इसे हमें उबाल लेनी है। अब इसके अंदर 2 चम्मच भर के हमें गार्लिक डालना है। तो यहाँ पर गार्लिक को एकदम बारीक चॉप कर लिया है। तो 2 चम्मच भर के ये गार्लिक हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर से ये सबको एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम एकदम लो फ्लेम पर ही उबालेंगे। तो यहाँ पर हमारा सॉस भी थोड़ा ठीक हो गया है और एकदम अच्छे से उबल गया है। अब सबसे लास्ट में इसके अंदर हम 3 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे ताकि ये सॉस की फ्लेवर एकदम टेंगी आए। तो सॉस डालने के बाद गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और सॉस को एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये एंचिलाडास के लिए सॉस बनकर तैयार है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हम वेजिस को सौते करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा वेजिस को इस तरह कट करके ले लिया है और राजमा को भी बॉईल कर लिया है और उसके साथ सारे मसाले भी हमने रेडी करके रखे हैं। तो अब हम ये वेजिस को सौते कर लेंगे। तो वेजिस को सौते करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को गरम करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पैन लिया है। अब इसके अंदर हम 3 चम्मच भर के ऑलिव ऑयल लेंगे और इसके साथ 2 बड़ा चम्मच भर के हम बटर डालेंगे। तो ये ऑलिव ऑयल और बटर को थोड़ा सा हमें गरम कर लेना है। तो जैसे ही वो थोड़ा गरम हो जाए अब इसके अंदर हमें गार्लिक डालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चॉप किया हुआ 2 बड़ा चम्मच भर के गार्लिक डालेंगे। तो ये रेसिपी में गार्लिक की फ्लेवर थोड़ी ज़्यादा आती है तो हम गार्लिक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि इसकी फ्लेवर है वो एकदम बढ़िया आए। अब इसके अंदर मैंने 2 ऑनियन को इस तरह बारीक टुकड़ों में काट कर इसके अंदर डाल दी है और इसके साथ हम 2 बड़ा चम्मच भर के रेड चिली पाउडर डाल देंगे। अब सबको अच्छे से हम सौते कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच भर के ब्रोकली को बारीक टुकड़ों में काट कर डाल दी है। फिर से हम इसको सौते करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने आधा कप मकई के दाने लिए हैं। तो ये मकई के दाने भी मैंने बॉईल करके लिए हैं। तो इस तरह से हम एक एक चीज़ डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अब इसके बाद हम ग्रीन कैप्सिकम, उसके बाद रेड कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम भी इसके अंदर डाल देंगे और सबको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। अब इसके अंदर आधा कप पालक का पत्ता डालेंगे। तो पालक के पत्ते को मैंने काट लिया था। अब सबको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने आधा कप राजमा लिया है बॉईल किया हुआ, उसमें से आधा राजमा हम इस तरह से मैश करके पहले डाल देंगे। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच भर के नमक डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज को एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हम स्लो से मीडियम रखेंगे। अब इसके अंदर हम आधी चम्मच भुने जीरे का पाउडर डालेंगे। तो भुने जीरे का पाउडर की फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया आती है। उसके साथ हम आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे और आधी चम्मच हम ओरेगानो या तो फिर मिक्स हर्ब्स डालेंगे और 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ओरेगानो और मिक्स हर्ब दोनों आधी आधी चम्मच डाला है।
तो यहाँ पर हमने सारे मसाले हैं वो इसमें कर दिए हैं और फिर से हम एक बार इसको एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सबसे लास्ट में हम इसके अंदर 3 बड़ा चम्मच भर के टोमेटो केचप डालेंगे ताकि ये स्टफिंग की फ्लेवर है वो एकदम चटपटी और एकदम टेंगी लगे। तो केचप डालने के बाद हम फिर से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा राजमा हमने बॉईल करके ऐसे ही छोड़ा था, वो राजमा भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टफिंग दिखने में एकदम कलरफुल और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। अब इसके अंदर हम सबसे लास्ट में आधा नींबू का जूस डालेंगे और ये स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टफिंग एकदम कलरफुल दिखता है, तो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। अब इसके अंदर हम 4 से 5 चम्मच जितना मोज़रेला चीज डालेंगे और उसके साथ हम 3 से 4 चम्मच जितना प्रोसेस चीज को ग्रेट करके डाल देंगे। तो इसमें चीज की क्वांटिटी आपको पसंद है तो थोड़ी सी ज्यादा भी आप डाल सकते हो। तो जितना चीज डालोगे उतना ये स्टफिंग है वो टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों चीज डाल दिया है और फिर से ये चीज को स्टफिंग के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। तो सबसे लास्ट में हम इसके ऊपर हरा फ्रेश धनिया डालेंगे और थोड़ा सा हम ऑनियन का पत्ता यानी कि हरी प्याज का पत्ता डालेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और यहाँ पर हमारा स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हमारा आटे को भी 1 घंटा हो गया है और अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मीडियम सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में हमारा आटा लग गया है। तो थोड़ा सा हम हाथ में तेल लेकर ये आटे को फिर से अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसको बेलने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हम ये आटे को एकदम अच्छी तरह से मसल लेंगे और आटे में से हम थोड़ी बड़ी साइज का इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। तो उतने आटे में से मैंने यहाँ पर 6 से 7 जितना पेड़ा बना लिया है। तो यहाँ पर हमें ये बड़ी साइज का एंचिलाडास बनाना है, तो मैंने बड़ी साइज का पेड़ा बनाया है। अब यहाँ पर एक चकला ले लिया है, इसके ऊपर हम एक पेड़ा लेंगे और सूखे आटा छिड़क कर इस तरह से हम बेल लेंगे। तो मकई के आटे की वजह से इसकी किनारी है वो थोड़ी फटेगी, तो इसलिए हमें ये रोटी है वो ज्यादा पतली नहीं बेलनी है, मीडियम थिकनेस में ही हमें इसको बेलनी है। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें एकदम बड़ी बड़ी साइज की रोटी बेल लेनी है। तो एक रोटी मैंने बेल ली है, तो दूसरी रोटी भी हम सेम उसी तरह से बेल लेंगे। तो पहले हम सारी रोटी इस तरह से बेल कर तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको हम सेकेंगे। तो यहाँ पर मैदा का आटा हमने लिया है, उसकी जगह आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये सारे टोटियां है वो बेलकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम सेकेंगे। तो एक तवा को गरम करके इसके ऊपर एक टोटिया हमने रख दिया है। तो एक तरफ से थोड़ा सा सीख जाए फिर इसको हमें पलट देना है और दोनों तरफ से हमें इसको सेक लेना है। तो ये सेकने में हमें गैस की फ्लेम को फास्ट ही रखनी है ताकि ये ज़्यादा कड़क ना हो जाए, क्योंकि ये टोटिया हमें थोड़ा नरम ही रखना है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो ये टोटिया है वो दोनों तरफ से सीख गया है। तो इसको हम निकाल कर इसके ऊपर तुरंत ही थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि ये टोटिया है वो एकदम सॉफ्ट रहे। और सेम उसी तरह से हम दूसरा टोटिया भी ये तवा के ऊपर डाल देंगे और उसको भी हम 3 से 4 बार इस तरह पलटते हुए दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। तो इसको सेकते समय आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा कुक ना हो जाए। अगर ज़्यादा कुक हो जाएगा तो ये टोटिया है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा और फट जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे टोटिया को सेक लेंगे और एक एक टोटिया सेकते जाएंगे और उसके ऊपर घी लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारा टोटिया सेक कर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हो ये टोटिया सेक कर इस तरह से इसको जोड़कर रख देना है और उसके ऊपर हम एक प्लेट ढक देंगे ताकि ये टोटिया है वो एकदम सॉफ्ट रहे, एकदम सूखे नहीं।
अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे। तो ट्रे को हमें तेल से, बटर से या तो फिर घी से ग्रीस कर लेनी है। तो ये ट्रे को हम एकदम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने जो टोमेटो सॉस बनाया था वो हम स्प्रेड करेंगे। तो नीचे पहले हमें अच्छा खासा ये टोमेटो सॉस को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। तो इस तरह से मैंने 2 से 3 बड़ा चम्मच भर के ये टोमेटो सॉस को स्प्रेड कर दिया है। अब यहाँ पर हम एक टोटिया लेंगे और इसके बीच में हम ये इस तरह से स्टफिंग रखेंगे। तो स्टफिंग की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि ये रोटी के साथ और सॉस के साथ ये स्टफिंग है वो खाने में एकदम बढ़िया लगे और ये स्टफिंग का टेस्ट भी प्रॉपर आए। और बीच में मैंने अच्छा खासा स्टफिंग भर दिया है और इसको दोनों तरफ इस तरह से मोड़ कर हम रोल बना लेंगे और ये रोल को हम ये टोमेटो ग्रेवी के ऊपर रख देंगे। तो सेम उसी तरह से हम दूसरा रोल भी बना लेते हैं। तो बीच में मैंने अच्छा खासा स्टफिंग भर दिया है और स्टफिंग को हम हाथ से इस तरह थोड़ा सा दबा देंगे ताकि इसके अंदर स्टफिंग की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाए। अब दोनों तरफ से इस तरह से हमें इसका रोल बना देना है। तो दूसरा रोल भी हमने तैयार कर लिया है। सेम उसी तरह से हम तीसरा और चौथा रोल भी तैयार कर लेंगे। तो इसके अंदर हमने चारों रोल रख दिया है। अब इसके ऊपर हमने सॉस बनाया था वो हम थोड़ा सा इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो ये चारों रोल है वो कवर हो जाए इतना सॉस इसके अंदर हमें स्प्रेड करना है। अब ये सॉस को हमें अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है और ये रोल को हम इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये रोल है वो अच्छी तरह से ये सॉस के साथ कोट हो जाए। अब इसके ऊपर हमें प्रोसेस चीज़ को इस तरह से ग्रेट करके डाल देना है। तो चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। तो इसके अंदर जितना सारा चीज़ होगा उतना उसका टेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया आएगा। तो ये बेक्ड एंचिलाडास में हम 3 टाइप के चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पर हमने ये प्रोसेस चीज़ को ग्रेट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम चीज़ स्लाइस रखेंगे। तो तीनों चीज़ की फ्लेवर अलग अलग होती है इसीलिए हम 3 चीज़ का इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर प्लेट में जितना आए इतनी हम चीज़ स्लाइस रख देंगे और उसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। तो ये मोज़रेला चीज़ से हम बेक करेंगे तो जो जहाँ पर मोज़रेला चीज़ होगा वहीं पर क्रिस्पी हो जाएगा, इसलिए मोज़रेला चीज़ भी हम इसके ऊपर डालेंगे। अब ये बाउल को हमें बेक करना है। तो प्रीहीटेड ओवन में हम इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छे से बेक करेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये एंचिलाडास बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार अपने घर पर इस तरह से ये एंचिलाडास की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। और आपको मेरा वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।